आप वही गहलोत हैं जो आप एक धारा 144 लगाकर हमारी धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाते हैं। आप वही गहलोत हैं कि जो हमारे नागरिक हमारे त्योहार को, पर्व त्योहार को मनाने के लिए अपने छत पर, अपने मकान की छत पर भगवा ध्वज लहराते तो उस पर आप प्रतिबंध लगाते हो। कांग्रेस के आज जितने भी नेता हैं, विशेषकर राजस्थान के, ये सब प्रॉपर्टी के दलाल बन चुके हैं। सचिन पायलट का तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ उसके लायक छोड़ा ही नहीं। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में मठाधीश और सांसद महंत बालकनाथ योगी की चर्चा जोरों पर है। गहलोत की जादूगरी पर यही भगवाधारी बाबा सबसे ज्यादा भारी हैं। ऐसे में इसी साल के आखिर में प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, 200 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस कारण प्रदेश के योगी प्रदेश के जादूगर की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। अब तक पायलट की बगावत गहलोत की आफत बनी हुई थी और अब इसी कड़ी में विकास के नाम पर गहलोत सरकार की असली पिक्चर महंत बालकनाथ योगी दिखा रहे हैं। मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाली गहलोत सरकार हकीकत में हिंदुओं की कितनी बड़ी हितैषी है और कब तक पायलट की उड़ान को रोक पाएगी, इसको लेकर धर्म ज्ञान पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने क्या कुछ कहा, गौर से सुनिएगा। कांग्रेस में से ही अगर सचिन पायलट आए भाजपा में तो किस तरह से आप स्वागत करेंगे? सचिन पायलट को तो जिस प्रकार से आज के समय में गहलोत ने जिस प्रकार से गांधी परिवार को ठेंगा दिखाया है, सचिन पायलट का तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ उसके लायक छोड़ा ही नहीं। उसके समाज को, उसको, उसके परिवार को सब तरह से इस गहलोत ने अपमानित और लज्जित किया है। और मैं मानता हूं कि समाज उसका निर्णय चुनाव में करेगा। सचिन पायलट जी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वो स्वयं जाने या राम जाने, लेकिन ये गहलोत का क्या होने वाला है वो मैं जानता हूं कि इसका और इस सरकार का पतन अब निश्चित है। आप संत समाज से आते हैं, इसलिए अभी हाल ही में गहलोत सरकार की तरफ से मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने 22 पुजारियों की नियुक्ति की है, जिनमें से 8 महिला है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति की है। आपके इस पर क्या विचार है? नहीं, देखिए, ये कोई बात ही नहीं है गैर ब्राह्मण। बात है कि उस विषय को, उसका ज्ञान व्यक्ति में होना चाहिए। किस जाति से, किस धर्म से, इसका कोई विषय ही नहीं है। भगवान के प्रति आस्था हो, भगवान की पूजा विधि को मानने वाला हो, भगवान की पूजा विधि को अपने आत्मीयता से करने वाला हो, बस ये भाव होना चाहिए। उसके बाद में किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, ये प्रथा तो नाथ संप्रदाय ने बहुत समय से ही इसको प्रथा थी ही नहीं। समाज के लोगों ने कुछ ऐसी कोई प्रथा, ना किसी हमारे देवताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है जी। ये तो समय समय पर लोगों ने अपने अपनी सुविधा अनुसार इनको उपयोग किया है। समाज में हर स्तर का, हर, हमारे तो वाल्मीकि जिन्हें हमारी रामायण लिखी है, ये इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। गहलोत जी का काम है राजनीति करना, और वो जमकर राजनीति इन पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं। उनको केवल और कुछ नहीं दिख रहा। आज के समय पर वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो, अरे आपने 4.5 साल तक तो जनता को लूटा, खून के आंसू रुलाए, युवाओं के साथ आपने क्या किया, उन युवाओं से पूछो, उनके परिवारों से पूछो। एक नहीं, 18 बार भर्ती जो है कि पेपर लीक हुआ जी। इतना खर्चा उनका, इतना पैसा उनका लगा, और फिर भी आज तक उनका युवा नौकरी नहीं लग पाया है। उसके साथ साथ में जिनकी आयु निकल गई, जिनके कोई परिवार में दुर्घटना हो गई, पता नहीं क्या क्या ऐसी परिस्थिति किसी कारण, उनके कारण, इस कार्य के कारण बनी है, उनसे पूछा जाए, किसानों से पूछा जाए, जिनसे आप 4 साल पहले, 4.5 साल पहले झूठ बोलकर इस सत्ता में आए हो। आपराधिक स्थिति को आज राजस्थान में देखा जाए कि सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम पुलिस के मुंह पर, चेहरे पर मिर्ची डालकर अपराधियों को गैंगवार होती हैं। जी। ये क्या स्थिति राजस्थान की। धर्म यात्राओं पर आप आज पुजारी की आपको याद आई है, आप वही गहलोत हैं जो आप एक धारा 144 लगाकर हमारी धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाते हैं। आप वही गहलोत हैं कि जो हमारे नागरिक हमारे त्योहार को, पर्व त्योहार को मनाने के लिए अपने छत पर, अपने मकान की छत पर भगवा ध्वज लहराते तो उस पर आप प्रतिबंध लगाते हो। आप वही गहलोत हैं
जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए आप जोधपुर के अंदर फतवा जारी करते हो कि रोज़ा त्योहार को देखते हुए जो विशेष लोगों का एक एरिया है उसमें लाइट की सुचारू व्यवस्था रखी जाए, उसमें 1 मिनट भी लाइट नहीं काटी जाए। आप वही गहलोत हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आप एक समाज के लोगों पर आप रोज़ा इफ्तार पार्टी देते हो, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग जो, ये आपका एक संगठन चलता है, मैं तो ये मुस्लिम संगठन कोई ऐसा है जो देश की विपरीत गतिविधियों में काम करता है, उसके आपराधिक लोग आपके उसमें पाए जाते हैं। तो ये जिस प्रकार का आपका जो नाटक है वो दिख रहा है जनता को, आप जिस प्रकार से सोचते हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, चुनावी खाली ढकोसला है अपने पक्ष में, क्योंकि जो आपने लूट खसोट की है, जो राजस्थान को अपमानित और बदनाम करने का काम किया है, अब सोचते हैं कि ऐसा प्रशासन बना के आप वोट ले लेंगे। जनता को मूर्ख समझा आपने। ये जनता सब जानती है कि 4.5 साल तक तो आपने उसकी गाड़ी कमाई को लूट लिया, अपने विधायकों को खुला छोड़ दिया, सरेआम उन लोगों ने अपने अपनी विधानसभाओं में गुंडागर्दी की, अवैध रूप से जमीन अलॉट करना, ठेकेदारी करी उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के आज जितने भी ये नेता हैं, विशेषकर राजस्थान के, ये सब प्रॉपर्टी के दलाल बन चुके हैं, प्रॉपर्टी के दलाल हैं। जिस तरह से गुंडों के अंदर माफिया होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी दलालों के माफिया बन चुके हैं। सब में हिस्सेदारी, मेरा कितना प्लाट, तू कॉलोनी काटेगा तो मेरा कितना हिस्सा होगा, खान जो इतना भी अपना खनन का विषय हो उसके अंदर इनकी हिस्सेदारी, क्या जनता को पता नहीं है? तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से अपने देश और संस्कृति को जानने का आपको एक नया अनुभव मिलेगा, और आप अपनी विरासत को भी जान पाएंगे, अपनी धर्म संस्कृति को भी जानकर। और मैं मानता हूँ कि हम धर्म और संस्कृति को जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक अच्छे संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और हमारे जीवन के अंदर एक सुख शांति की स्थापना होगी। आप सब लोगों का मेरा पुनः धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर धर्म ज्ञान के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।